दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज का और आज से पहले हम लोगों ने करीब 6 पार्ट इसके बना दिए हैं। और याद करें प्रीवियस जो 2 पार्ट हैं कौन कौन से 5 नंबर और 6 नंबर, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताई थी। थोड़ा सा मैं 2 मिनट उन चीजों को रिवाइज करता हूं क्योंकि आज की क्लास में मैं उन चीजों को यूज करने वाला हूं। तो जरा देखिए, पहले लास्ट क्लासेस के अंदर आप लोग याद करें मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें बता दी थी। जैसे मैंने बोला कि 10%, याद करें पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ये बात कर चुके हैं कि क्या हम लोग इस 10% को 1/10 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने सीखी थी कि किसी भी परसेंट वैल्यू को हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। तो एक काम तो हमने ये सीखा था। उसके बाद सेकंड काम हम लोगों ने कौन सा किया था? आप बोलेंगे सर हमने वृद्धि से संबंधित किया था, और वृद्धि के अंदर हम लोग ये जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो 10 में 1 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज हम लोगों ने सीखी थी कमी, और कमी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कमी के अंदर आपको इनको माइनस करना होगा, इन दोनों नंबर्स को आपस में माइनस करना होगा। तो 10 में से मुझे 1 को क्या करना होगा, घटाना होगा। ध्यान रखें ये 3 चीजें हम लोगों ने सीखी थी। और हमने ये चीज सीखा था कि इससे आगे हम लोग इन परसेंट वैल्यूज को यूज कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस चीज को 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए मैं आपके सामने इन चीजों को रख चुका हूं। तो आपके पास में यदि क्वेश्चन के अंदर समय 1 साल हो, 2 साल हो या 3 साल का समय हो, तो ये चीज मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं कि इन परसेंट वैल्यू को इन टाइम वेरिएबल के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज सीखी थी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 10% वृद्धि का केस हो तो हमें प्लस करना होगा, और प्लस करके ये वैल्यू आ जाएगा 10 और 1 मिलकर के कितना, 11। तो यहां पर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ये जो मान होगा ये हमेशा कौन सा मान होगा, पुराना मान होगा। और इसमें चेंज जो होगा, चेंज होने का मतलब या तो इसमें कुछ प्लस होगा वृद्धि के केस में, या कुछ माइनस होगा कमी के केस में। तो प्लस या माइनस होने के बाद जो भी संख्या आपको मिलती है वो हमेशा कौन सा मान होगा, नया मान होगा। तो यहां तक की चीजें मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूं। आज हम लोग इन चीजों को क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो देखिए इन चीजों को हम लोग कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। तो कुछ मैंने आपके सामने टॉपिक रख दिए हैं, लेकिन हम ये नहीं है कि यहां पर आके ये खत्म हो जाएगा, इसको भी हम लोग और आगे भी कई जगह यूज करेंगे। तो यहां पर कुछ चीजें मैंने लिखी हुई है। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि जनसंख्या का कोई भी क्वेश्चन होगा हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। मशीन, संख्या, क्षेत्रफल, आयतन, डिस्काउंट, प्राइस या भाव। उसके बाद में आ गया सीआई। सीआई का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज और वेतन। इन सभी के अंदर हम लोग इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग इन चीजों की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाले हैं जनसंख्या को लेकर के। तो आप देख पा रहे हैं सामने जनसंख्या से संबंधित एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जनसंख्या में किस किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। देखिए जनसंख्या के अंदर जैसे मैंने बोला एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। उसके बाद मैंने बोला प्रति वर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है, तो 1 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। जनसंख्या के अंदर सबसे इजी क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, यहीं से हम इस चीज को समझना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में चेंज करके आप जनसंख्या से संबंधित बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे बहुत आसान क्वेश्चन से, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं जनसंख्या को लेकर के। जनसंख्या के इस क्वेश्चन में जाने से पहले इन चीजों को वापस से आप लोग ध्यान रखें। 10% परसेंट को हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। वृद्धि होगा तो मुझे जोड़ना होगा, कमी होगा तो मुझे माइनस करना होगा, और टाइम वेरिएबल कुछ भी हो हम लोग यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखें जिसमें चेंज होगा वो हमेशा पुराना मान होगा, और जो चेंज होकर के आएगा वो हमेशा नया मान होगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि प्रतिवर्ष इसमें 10% की वृद्धि होती है तो 1 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें सीखी हैं और कौन कौन सी चीजें इसमें यूज हो सकती हैं, पहले आप उनको निकालिए। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, देखो
मुझे बताओ कि क्या हम लोग इस 10% वृद्धि का मतलब समझते हैं? ये हमने लास्ट दो वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि कहीं पर यदि 10% वृद्धि लिखा हुआ है तो हम उसका यूज कैसे कर पाएंगे। उसके बाद मुझे बताओ क्या यहाँ पर मुझे टाइम वेरिएबल 1 साल मिला हुआ है, तो हम लोग इस 1 साल का मतलब भी समझते हैं कि इस 1 साल के लिए मुझे इसको कैसे यूज करना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें। आइए जरा आप मुझे बताओ 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का मतलब क्या हम लोग 10% को 1/10 लिख पाएंगे? और वृद्धि का मतलब आप जानते हैं कि इन दोनों को मुझे जोड़ना होगा और जोड़ करके आप 10 में 1 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 11। यहां तक की चीजें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं भाई। हमें सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन चीजों को यूज कैसे करना है वो आज हम सीखने वाले हैं। देखो आपको ये पता है कि ये मान हमेशा हमारे लिए कौन सा होगा? आप बोलेंगे सर पुराना मान होगा, और ये मान हमेशा कौन सा होगा? नया मान होगा। मैं फिर बता दूं, जिसमें चेंज होता है वो हमेशा पुराना मान, और जो चेंज होकर के आता है वो हमेशा नया मान होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। अब सुनिए, हम लोगों ने 10% की वृद्धि सॉल्व कर चुके हैं। 1 साल का समय, 1 साल का समय का मतलब इस वृद्धि वाले केस को मुझे एक बार लेना है, एक ही बार प्रोसेस करना है, तो हम लोग इसको एक बार प्रोसेस कर चुके हैं। तो आप बताओ, इसको हम लोगों ने यूज कर लिया, इसको हम लोगों ने यूज कर लिया। अब मुझे क्वेश्चन के आंसर पे जाना है। कैसे आंसर करूंगा देखिए, मुझे बताइए क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 10,000 है और इसमें 10% की वृद्धि होती है। तो मुझे बताओ, वर्तमान जनसंख्या आपको दी हुई है और 1 साल बाद की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है। मतलब आज की जनसंख्या आपको दे रखा है और आज से आगे की जनसंख्या कब, जब उसमें 10% की वृद्धि हो जाए तब जनसंख्या क्या होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, यदि हम इन दोनों को ध्यान से देखें 10 और 11 को, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुराना मान हमारे लिए कितना है? 10 है। और यदि आप देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं जनसंख्या से रिलेटेड, तो क्या हम लोग इस पुराने मान को कुछ ऐसा लिख दें कि ये पुरानी जनसंख्या है और ये जो चेंज होकर के आ गई ये नई जनसंख्या है। क्या हम लोग इस चीज को ऐसा लिख पा रहे हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नया मान वो होगा जिसमें चेंज होगा। तो पुरानी जनसंख्या में कुछ चेंज होकर के हमें नई जनसंख्या बनानी है, तो जो हमारे लिए पुराना मान है वो क्वेश्चन के हिसाब से पुरानी जनसंख्या होगी। ध्यान रखें इस चीज को। और जो हमारे लिए नया मान है वो क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा नई जनसंख्या होगी। तो मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में हमें पुराने मान या पुरानी जनसंख्या का मान कितना दिया हुआ है? आप बोलेंगे सर 10,000 दिया हुआ है और हमें नई जनसंख्या पूछ रहा है, इसका मतलब हमें 11 भागों का मान पूछ रहा है। तो आप बताइए, जो क्वेश्चन में मुझे 10,000 दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में मुझे 10,000 दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि वो इन दोनों में से किसके बराबर होगा? 10 या 11 के बराबर। तो इसको पहचानिए। आप बोल रहे हैं सर 10,000 में हमें वृद्धि करनी है, तो मैंने बोला है जिसमें चेंज होगा वो हमेशा पुराना मान होगा। इसका मतलब मुझे 10,000 में चेंज करना है, तो 10,000 हमेशा पुरानी जनसंख्या है और हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से पुरानी जनसंख्या किसके बराबर है? 10 भागों के बराबर। तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में जो जनसंख्या हमें दी गई है 10,000, वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से किसके बराबर हो गई? 10 भागों के बराबर हो गई। और याद करिए, मैंने पिछली क्लासों में आपको एक फॉर्मेट बताया था और फॉर्मेट में मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में वो हमेशा मल्टीप्लाई में आपको रखनी होगी। तो मुझे बताइए, यहां पर आपसे पूछा गया 1 साल बाद जनसंख्या, मतलब आपको चेंज होने के बाद वाली जनसंख्या बतानी है और चेंज होने के बाद जो संख्या आएगी वो हमेशा नई संख्या आएगी। नई जनसंख्या आएगी तो नई जनसंख्या किसके बराबर है? 11 के बराबर। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें कितने भागों का मान पूछा जा रहा है? 11 भागों का। और जितने भागों का मान पूछा जाएगा वो हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा। ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। यदि मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर मेरा बहुत जल्दी से आ जाएगा। आप बोलेंगे सर 1 साल बाद जो जनसंख्या होगी वो हमारे पास कितनी होगी? 11। उम्मीद कर रहा हूं एक आसान क्वेश्चन मैंने आपके सामने सबसे पहले रखा है। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और जनसंख्या में किस लेवल तक की क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। और ध्यान रखें, जितने भी ये एग्जांपल मैंने लिखे हैं इनमें हम लोग जनसंख्या को बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं, लेकिन बाकी सभी एग्जांपल जो है वो जनसंख्या के आधार पर ही सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या को हम ढंग से कर लें, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करें जिससे हम लोग आगे के लेवल को देख पाए। जल्दी से आप लोग नोट करें। तो
सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है भाई वो जनसंख्या का है, और जनसंख्या के अंदर भी हम लोगों ने 1 साल का क्वेश्चन लिया है। अब हम इस लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बता दूं कि जनसंख्या में किस किस तरह की चीजें बन सकती हैं, वो सारी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हर क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन की मैं बात आप लोगों से करता हूं। आइए जरा, अब देखिए एक क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपके सामने लिख चुका हूं। अब मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोगों के सामने मैं लैंग्वेज बोल दूंगा जिससे आप लोग नोट करते जाएं और अब वो क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। चलिए सुनिए जरा। जैसे मैंने बोला, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। आप लिखते जाएं साथ में, वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। प्रति वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। प्रति वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी? मैं वापस से क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल दूं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। प्रति वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो आप मुझे बताओ, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस इतना ही है कि केवल यहाँ पर टाइम वेरिएबल जो है वो 1 साल की बजाय मुझे 2 साल मिला हुआ है। तो हम लोग इस 2 साल के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 साल के वेरिएबल का भी हम लोगों ने प्रोसेस सीख रखा है कि 2 साल में परसेंटेज को कैसे हम लोग यूज करेंगे। आइए जरा शुरू करते हैं। आप मुझे बताओ 10% का मतलब 1/10, वृद्धि का मतलब इन दोनों को मुझे प्लस करना है। तो आप बोलोगे सर 10 से वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 जुड़ करके 11। लेकिन समय आपको 2 साल दिया हुआ है तो हमें ये प्रोसेस 2 बार करना होगा। तो आप इसे एक बार और लिख दें। आप बोलेंगे सर हम लोगों ने एक बार और लिख दिया, एक बार और प्रोसेस हो चुका है। 2 साल का अलग अलग वैल्यू हो चुका है, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछ रहा है 2 साल कंबाइंड का। तो हम लोगों को कंबाइंड वैल्यू निकालना है। मैं आपको सिखा चुका हूं कि कंबाइंड वैल्यू निकालने के लिए एलएचएस और राइट हैंड साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। एलएचएस में जो संख्याएं हैं उनको मल्टीप्लाई करें। 10 और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और यहाँ 11 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 121। हम लोग ये सीख चुके हैं, जब भी 2 साल का केस होगा तो हमें ये प्रोसेस 2 बार करना होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू आप लोगों को लेनी होगी। अब देखिए, मैंने आपसे बोला भाई जनसंख्या 2 साल के लिए 100 से कितनी हो गई, 121 हो गई। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो पुरानी है और यहाँ पर जो जनसंख्या आ गई वो नई है। समझ पा रहे हैं चीजें? क्योंकि ये चीज हम लोग कर चुके हैं भाई पहले, पिछले वीडियो में मैं आपको 2 साल का केस समझा चुका हूं अच्छे से, तो हम लोग केवल उसको यूज कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुरानी जनसंख्या 100 के बराबर है, नई जनसंख्या 121 के बराबर है। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 2 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी। 2 साल बाद मतलब जो वर्तमान दिया है उसमें 10% की वृद्धि 1 साल में हो रही है। यदि वृद्धि 2 साल कंटिन्यू होती है तो 2 साल के बाद में जनसंख्या क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें चेंज होने के बाद वाली जनसंख्या पूछ रहा है। और आप मुझे बताओ, चेंज होने के बाद जो संख्या आएगी वो हमेशा नई संख्या होगी। इसका मतलब हम लोग ये तो समझ पा रहे हैं कि हमें इस क्वेश्चन में 121 भागों का मान निकालना है। आप मुझे बताओ, क्या हम लोगों ने फॉर्मेट सीख रखा है कि जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर 121 तो मल्टीप्लाई में आएगा। क्यों? क्योंकि हमें बाद वाली जनसंख्या कैलकुलेट करनी है। अब सुनिए, क्वेश्चन में हमें वैल्यू दिया हुआ है वर्तमान जनसंख्या 10,000। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्तमान जनसंख्या 10,000 हम लोगों ने ले ली, और जो वर्तमान आपको दे रखा है और इसमें हमें चेंज करना है, तो जिसमें चेंज होगा वो हमेशा पुरानी जनसंख्या होगी। और पुरानी जनसंख्या हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 100 भागों के बराबर है। तो हम ये कहेंगे कि 10,000 कितने भागों के बराबर है। आप बोलोगे सर 100 भागों के बराबर है। यदि हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो क्या हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 12,100। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि भाई यहां तक की चीजें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख ही ली थी। हम लोग आज की क्लास में सिर्फ ये प्रोसेस सीख रहे हैं कि इन चीजों को हम लोग लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर हम इन चीजों को कैसे यूज कर पाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत आसान सी चीज ले ली है। अब इस क्वेश्चन को फिर हम लोग चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस 2 साल की कंडीशन को भी आप लोग एक बार नोट कर लें।
2 साल की कंडीशन के लिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे, आप मुझे बताओ 2 साल बाद की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है और दोनों ही साल आपको 10% की वृद्धि दी हुई है, लेकिन हो सकता है कि इन दोनों साल के अंदर ये परसेंट वेरिएबल आपका अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। तो सेम वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि यदि दोनों साल परसेंट वेरिएबल आपका अलग अलग हो जाए, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से। देखिए इसी क्वेश्चन के लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, आप लोगों के लिए लैंग्वेज में बोल दूंगा, आप लोग नोट करते जाइए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर कुछ चेंज कर दिया, आपसे बोला गया एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है और आपसे बोला गया कि पहले साल जनसंख्या 10% बढ़ती है और दूसरे साल जनसंख्या 20% बढ़ती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। वापस से मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोगों के लिए बोल देता हूं कि लैंग्वेज पूरा क्या बनेगा। जैसे एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, यदि पहले साल जनसंख्या में 10% वृद्धि और दूसरे साल जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो, तो 2 साल बाद गांव की कुल जनसंख्या क्या होगी, ये आपको क्वेश्चन बताना है। आप मुझे बताइए पिछले क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आया। तो आप बोलेंगे सर पिछले क्वेश्चन में भी समय तो 2 साल ही था, लेकिन वहां पर दोनों साल ये परसेंट वेरिएबल सेम था, दोनों बार हमें 10% दिया हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बार हमें 10% मिला और एक बार हमें 20% मिला। अब आप सुनिए, क्वेश्चन चेंज हुआ लेकिन आपके सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। कैसे, सुनिए। आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या हम लोग इस 10% को 1/10 लिख सकते हैं और इस 20% को हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, आप ध्यान रखें। 10% को हमने लिख दिया 1/10 और 20% को हमने लिख दिया 1/5। अब देखिए दोनों ही केस में वृद्धि है, दोनों ही केस में वृद्धि है, तो आप बोलेंगे सर वृद्धि है तो यहां पर 10 और 1 आपस में जुड़ जाएगा। तो आप बताओ इस फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से 10 में मुझे 1 जोड़ना होगा, तो ये वैल्यू 11 हो जाएगा। आप बताइए क्या हम लोगों ने पहले साल की कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लिया, 1 जोड़ दिया, 10 और 1 कितना हो गया 11। लेकिन आप बोलेंगे सर दूसरे साल में इस बार 20% की वृद्धि है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/5 है, वृद्धि का केस है तो हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। आप बोलोगे सर ये वैल्यू 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं भाई यहां तक की चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, दोनों साल का प्रोसेस हम लोग सीख चुके हैं। तो आप बताएं कि दोनों साल का यदि मुझे कंबाइंड निकालना है तो मुझे क्या करना होगा। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। यदि मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 66। मतलब जो वैल्यू 2 साल पहले वर्तमान में जो वैल्यू 50 है वो 2 साल बाद कितना हो जाएगा 66। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि सर ये तो हो गई पुरानी जनसंख्या और ये मेरे पास में आ चुकी है नई जनसंख्या। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है आपको वर्तमान का और आपको बाद वाला पूछ रहा है, बाद वाले का मतलब चेंज होने के बाद पूछ रहा है। तो आप बताओ ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि जो वैल्यू हमको दिया हुआ है 10,000, ये दिया हुआ है हमको वर्तमान जिसमें हमें चेंज करना है। तो जो चेंज होगा जिसमें चेंज होगा वो हमेशा पुराना वैल्यू होगा। तो पुराना वैल्यू किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे सर 50 के बराबर। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया है 50। समझ पा रहे हैं। उसके बाद जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं 2 साल बाद की जनसंख्या मतलब चेंज होने के बाद, और जो चेंज होने के बाद आएगा वो हमेशा नई जनसंख्या के रूप में होगा। तो 66 पार्ट का वैल्यू मुझे निकालना है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 66। समझ पा रहे हैं इतना। उसके बाद यदि हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये वैल्यू कैंसिल होकर के मेरे पास में आ जाएगा 200 और यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 13,200। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने जनसंख्या के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पहले क्वेश्चन में हमने 1 साल का वेरिएबल लिया था, बहुत आसान क्वेश्चन बना था। दूसरे क्वेश्चन में हमने 2 साल का समय लिया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने 2 साल का समय लिया, लेकिन दोनों ही साल में जो परसेंट वेरिएबल था वो हमेशा सेम था। जितना परसेंट वृद्धि पहले साल में उतना ही परसेंट दूसरे साल में। और थर्ड जो क्वेश्चन हमने किया वो भी 2 साल का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर चेंज क्या आया कि यहां पर पहले साल में परसेंट वेरिएबल अलग है और दूसरे साल का परसेंट वेरिएबल अलग है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। आप ध्यान दें भाई इतनी चीज तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। आज की क्लास में सिर्फ हम लोग ये चीज सीख रहे हैं कि इसको हम लोग यूज कैसे करें क्वेश्चन के अंदर। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, कहीं भी लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है तो हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं।
तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट करें, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में दोनों साल परसेंट वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। मैं आपको ये बता दूं कि 2 साल के केस में एक और क्वेश्चन बन सकता है, एक और कंडीशन बन सकती है, कौन सी, जहां पर देखिए अभी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए, पिछले क्वेश्चन में यहाँ 10% की वृद्धि और यहाँ भी 10% की वृद्धि, इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ 10% की वृद्धि और यहाँ 20% की वृद्धि। देखिए दोनों क्वेश्चन में कॉमन चीज क्या है कि 2 साल का समय है, लेकिन दोनों ही साल क्या है, वृद्धि है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि एक साल कमी हो जाए, एक साल वृद्धि हो जाए, या ये भी पॉसिबल है कि दोनों ही साल आपको क्या मिल जाए, कमी मिल जाए। तो वो क्वेश्चन की डिस्कशन भी हम करने वाले हैं, तो जल्दी से पहले आप लोग इसको नोट कर ले, जिससे हम लोग आगे क्वेश्चन को बढ़ा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करें भाई। यहां पर हम लोगों ने 2 साल की कंडीशन ले ली और दोनों साल परसेंट वैल्यू अलग अलग ले ली, लेकिन दोनों ही साल मैंने वृद्धि ले ली। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक ही एग्जांपल से हम जितने भी कंडीशन है भाई वो सब सीखने वाले हैं, उसके बाद उन कंडीशन या उन प्रोसेस को आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब अगला क्वेश्चन सुनिए। वर्तमान जनसंख्या फिर से आप लोगों को 10,000 दे रखी है और क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि आपको 20% की कमी प्रति वर्ष दे रखी है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। मैं लैंग्वेज आप लोगों के लिए बोल देता हूं, आप सुनिए। क्वेश्चन दिया हुआ है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, प्रति वर्ष जनसंख्या में 20% कमी होती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है, लेकिन वहां पर हमने वृद्धि लिया था और हम यहाँ कमी का केस सीखने वाले हैं, तो प्रोसेस आपका सेम रहेगा, कोई चेंज आपको करना नहीं है। तो आप बताइए 20% का मतलब हम जानते हैं 1/5, 20% का मतलब हम लोग जानते हैं 1/5, और सेकंड आ गया कमी। कमी का मतलब आप बोलोगे सर इन दोनों को मुझे माइनस करना होगा, माइनस करूंगा तो 5 में से 1 मुझे घटाना होगा, तो वैल्यू हो जाएगा 4। प्रोसेस को हमने 1 साल के लिए कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि माइनस वाला काम हमने एक बार किया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 2 साल, तो हमें ये काम 2 बार करना होगा। तो दूसरी बार हम लोग लिख देते हैं 5 में से 1 माइनस, वैल्यू आ गया 4। अब आप मुझे बताओ, दोनों कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, 2 साल के लिए वैल्यू अलग अलग हम लिख चुके हैं, लेकिन हमें चाहिए कंबाइंड। कंबाइंड के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। बहुत आसान सा प्रोसेस है, काम वही हम लोग कर रहे हैं, बस प्रोसेस हम सीख रहे हैं कि लैंग्वेज में क्या क्या चेंज आप लोगों को मिल सकता है। तो आप बताइए, ये तो हो गई पुरानी जनसंख्या और ये मेरे पास में हो गई नई जनसंख्या। क्वेश्चन सुनिए, वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है, 2 साल बाद की पूछ रहा है, मतलब बाद का पूछ रहा, इसका मतलब हुआ कि नई जनसंख्या पूछ रहा है, और पहले की दे रखी है मतलब पुरानी आपको दे रखी है। तो आप बताइए क्वेश्चन जो वैल्यू आप लोगों को 10,000 दे रखा है, क्या वो हमारे प्रोसेस के हिसाब से 25 के बराबर होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें चेंज करना है, और जिसमें चेंज होगा वो पुराने के बराबर होगा। तो 10,000 हमेशा 25 के बराबर हुआ। उसके बाद हमें वैल्यू किसका निकालना है, नई जनसंख्या 2 साल बाद की, तो नई जनसंख्या 16 के बराबर है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आप मुझे बताओ, यदि मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगा 400, और यदि इसको सॉल्व कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा 6400। उम्मीद कर रहा हूं भाई यहां तक की चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर होंगी। देखिए 2 साल का केस हमने फिर पढ़ा, जहां पर हमने 20% की कमी, यहां पर भी हम लोग वही केस सीख रहे हैं, दोनों साल हम लोगों ने क्या ले लिया, कमी ले लिया। मुझे बताइए क्या हम लोग इससे आगे का जो क्वेश्चन होगा, जहां 1 साल कमी होगी और 1 साल वृद्धि होगी, वो काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम उसका भी करेंगे, उससे पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें। भाई नोट आप लोगों को जरूर करना है, क्यों, क्योंकि ये सब चीजें काम आएंगी। एक एग्जांपल मैं आपको पूरा डिटेल करवा रहा हूं, उसके बाद सभी एग्जांपल मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग यहां सीख रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, जहां पर वापस से हम समय 2 साल लेने वाले हैं, और 2 साल के केस में इस बार हम लोग लेने वाले हैं कि 1 साल यदि वृद्धि हो जाए और दूसरे साल में यदि कमी हो जाए। जैसे आप लोगों से बोल दिया गया पहले साल 20% की कमी ले लें और दूसरे साल 10% की वृद्धि ले लें।
ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 2 साल बाद की जनसंख्या क्या होगी। मैं लैंग्वेज आप लोगों के लिए बोल देता हूं, सुनिए। क्वेश्चन है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। पहले साल 20% कम होता है, दूसरे साल 10% की वृद्धि होती है। 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जल्दी से हम लोग करते हैं। 20% का मतलब 1/5 और 10% का मतलब 1/10। ये कमी है तो ये माइनस होगा, ये वृद्धि है तो ये प्लस होगा। समझ पा रहे हैं। अब बताएं, कमी वाले केस में हम लोग 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 4। समझ पा रहे हैं। वृद्धि वाले केस में हम 10 में 1 प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 11। अब देखिए कंबाइंड वैल्यू निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, ये 50 और यहां पर ये वैल्यू आ जाएगा 44। अब आप बताओ वैल्यू 50 से कितना हो गया, 44 या 44 हो गया। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गई पुरानी जनसंख्या और ये मेरे पास में आ चुकी है नई जनसंख्या। वापस से वही काम हमें करना है। पुरानी जनसंख्या आप लोगों को दी हुई है 10,000, तो आप बोलोगे सर 10,000 किसके बराबर हुआ। आप बोलोगे सर 50 के बराबर, क्योंकि पुरानी जनसंख्या 50 के बराबर है और हमें मान निकालना है बाद वाली जनसंख्या, मतलब नई जनसंख्या जो कितना है 44। तो 44 को मल्टीप्लाई में रखूंगा, यदि मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा 8,800। उम्मीद कर रहा हूं भाई ये सारी चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए वृद्धि और कमी में जितने भी केस 2 साल में बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें सीखी। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो 2 साल के लिए किया था उसमें हमने दोनों साल वृद्धि लिया। उसके बाद हम लोगों ने दोनों साल कमी लिया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इससे पिछला क्वेश्चन। फिर हम लोगों ने वृद्धि और कमी को एक साथ लिया, दोनों परसेंट को अलग अलग लिया। ये सारी कंडीशन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखिए 2 साल के अंदर एक लास्ट कंडीशन मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ। 2 साल के केस में एक लास्ट कंडीशन कौन सी होगी जरा सुनिए। जैसे हम लोग हर बार वर्तमान जनसंख्या देकर के 2 साल बाद की जनसंख्या निकाल रहे हैं, मतलब पुरानी जनसंख्या हमें दी हुई है, हम लोग हर बार नई जनसंख्या निकाल रहे हैं। लेकिन किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 साल बाद की जनसंख्या दे दी जाए और आपसे वर्तमान जनसंख्या पूछ ली जाए, मतलब आपको नई वाली जनसंख्या दे दी जाए और पुरानी जनसंख्या आपसे पूछ ली जाए। तो चलिए हम लोग बात करें एक और क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गांव की जनसंख्या में पहले साल, या फिर हम लोग अभी पहले वाले केस में दोनों परसेंट वैल्यू को सेम लेते हैं जिससे हम क्वेश्चन को समझ पाए, फिर हम लोग उसको चेंज कर देंगे। जनसंख्या में 20% की वृद्धि प्रति वर्ष यदि 2 साल बाद की जनसंख्या, यदि 2 साल बाद की जनसंख्या आप लोगों को दे दी गई थी 18,800, या इसको हम लोग वैल्यू थोड़ा आसान कर लें जिससे हम लोग इसको समझ पाए। 20% वृद्धि प्रति वर्ष आप लोगों को लेनी है और क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि 14,000 यदि 400 जनसंख्या 2 साल बाद की हो गई तो हम लोगों को जनसंख्या बतानी है भाई वर्तमान की। आसान वैल्यू मैं इसलिए ले रहा हूं जिससे हम लोग क्वेश्चन को समझ पाए। बाकी हम लोग प्रोसेस को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। वापस से क्वेश्चन बोलता हूं, एक गांव की जनसंख्या में यदि प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है और 2 साल बाद यदि जनसंख्या 14,400 हो जाती है तो आपको बताना है वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। जनसंख्या में 20% की वृद्धि प्रति वर्ष और 2 साल बाद की जनसंख्या आपको दे रखी है और आपको वर्तमान बताना है। देखिए प्रोसेस बाद में शुरू होगा, लेकिन हम लोग जितना काम जानते हैं पहले हम लोग वो कर लें। आप मुझे बताओ, ये काम हम लोग जानते हैं कि 20% वृद्धि, मुझे बताओ इस 20% का मतलब हम लोग जानते हैं 1/5 होगा। ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि 20% का मतलब 1/5 और लिखा हुआ है वृद्धि का मतलब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो आप बोलोगे सर जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब आप ये देखिए क्वेश्चन में टाइम वेरिएबल जो है वो कितने समय का है, तो आप बोलेंगे सर 2 साल का है। इसका मतलब इस प्रोसेस को मुझे एक बार और करना होगा, तो ये वैल्यू एक बार और हो गई। और हम जानते हैं कि इनका कंबाइंड वैल्यू निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। और इतना करने के बाद हम ये भी जानते हैं कि ये होगी पुरानी जनसंख्या और ये हो जाएगी नई जनसंख्या।
देखिए मैं फिर बता दूं, पुरानी जनसंख्या वो होगी जिसमें आपको चेंज करना है, और नई जनसंख्या वो होगी जिसमें चेंज होकर के जो बना है वो नई जनसंख्या होगी। अब सुनो, मैंने आपसे पूछा कि वर्तमान आपको दिया हुआ है और 2 साल बाद की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनिए, 20% की वृद्धि 1 साल में हो रही है। यदि 2 साल बाद जनसंख्या इतनी हो गई, मतलब 2 साल यदि लगातार 20% की वृद्धि हो तो जनसंख्या हो जाती है 14,400। तो आपको बताना है कि वो जनसंख्या पुरानी वाली कितनी थी। क्या इस क्वेश्चन में आप लोग ये समझ पा रहे हैं कि हमें पुरानी जनसंख्या इस बार नहीं मिला, हमें इस बार कौन सी जनसंख्या मिली? नई जनसंख्या। तो हमें जो वैल्यू 14,400 मिल गया। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस कहीं चेंज नहीं होगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि पुराना दिया है कि नया दिया है, और उसको पहचानने के लिए मैंने बोला कि जिसमें चेंज होगा वो पुराना होगा और जो चेंज होकर के आएगा वो हमेशा नया होगा। तो आप बताइए 14,400, यदि मैं आपसे पूछूं 14,425 के बराबर है कि 36 के बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये 2 साल बाद की जनसंख्या है, इसका मतलब चेंज होकर के आई है, और जो चेंज होकर के आएगा वो हमेशा नया मान होगा, और नए मान का मतलब किसके बराबर होगा? 36 के बराबर। तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू 36 के बराबर है। समझ पा रहे हैं? और हमें वर्तमान पूछ रहा है, इसका मतलब जिसमें चेंज हो रहा है उसको वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब वो पुरानी जनसंख्या, और पुरानी किसके बराबर होगी? 25 के बराबर। तो यहां पर हम लिख दें 25। समझ पा रहे हैं? और यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगा भाई 400 और गुणा 25। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10,000। उम्मीद कर रहा हूं भाई ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए ये इस क्वेश्चन के अंदर बाकी क्वेश्चन से अलग क्या था, हर क्वेश्चन में जो हमने पहले सॉल्व किए उनमें हर क्वेश्चन में ये था कि आपको पुरानी जनसंख्या दी हुई थी और आप हमेशा नई कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है और आगे की जनसंख्या मतलब नई जनसंख्या आप लोगों को दे रहा है। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें समझ पा रहे होंगे। भाई एक क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया, बहुत डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, जो जो कंडीशन बनती है वो सारी आपको बताने वाला हूं। उसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं जो हम जनसंख्या में सीख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको फिर बोलूंगा कि यदि ये चीजें आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो आप बिल्कुल इनको लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोगों को फायदा मिल सके। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करें। एक और कंडीशन बताता हूं मैं आप लोगों को और उसके बाद आज के वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट। अब देखिए 2 साल के अंदर जितनी भी कंडीशन बन सकती है भाई वो सभी मैंने आप लोगों के सामने रख दी हैं। दोनों साल परसेंट अलग अलग, परसेंट सेम, कमी, वृद्धि, पहले की लेकर के आगे की पूछना या आगे की जनसंख्या लेकर के वर्तमान पूछना है, पुरानी जनसंख्या पूछना, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आप ध्यान दें कि जैसा काम हमने 2 साल में किया है, आप मुझे बताओ क्या उसी तरह का प्रोसेस हम लोग 3 साल में अप्लाई कर सकते हैं? तो एक एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल मैं आप लोगों को 3 साल का देने वाला हूं जिससे आप लोग समझ पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 3 साल के अंदर भी कोई ज्यादा काम आप नहीं करना, 2 साल में जो चीजें आपने सीखी हैं वही काम आपको 3 साल में अप्लाई करना है। आप बताओ 2 साल के अंदर हम इस चीज को 2 बार लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर यदि 3 साल आ गया तो इसको हम 3 बार लिख देंगे और कोई चेंज नहीं करना है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, लैंग्वेज में आपको बोल दूंगा। मैंने बोल दिया वर्तमान जनसंख्या 10,000 प्रति वर्ष 10% की वृद्धि। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 3 साल बाद। मैं आपको लैंग्वेज बोल देता हूं, सुनिए। क्वेश्चन है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, प्रति वर्ष जनसंख्या में 10% वृद्धि होती है, 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप बताइए 10% वृद्धि का मतलब जानते हैं, 3 साल का मतलब जानते हैं, सॉल्व करें। 10% का मतलब 1/10 और वृद्धि कह रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मुझे प्लस करना है, तो प्लस करते जाइए। और प्लस कितनी बार करूंगा? आप बोलोगे सर 3 बार करूंगा क्योंकि 3 साल का समय है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हो गई 10 से 11, एक बार हमने सॉल्व कर लिया।
फिर हमें दूसरी बार करना है, तो आप बोलोगे सर दूसरी बार भी कर लिया, और 3 साल का समय है, इसका मतलब मुझे 3 बार इस क्वेश्चन को करना है। ये प्रोसेस मैं 3 बार कर चुका हूं, और जैसे ही आपने 3 बार कर लिया तो आपका 3 साल का काम कंप्लीट होगा। अब देखिए इनका कंबाइंड वैल्यू निकालना है, मल्टीप्लाई होगा, इनका भी मल्टीप्लाई होगा, काम बिल्कुल सेम है भी, जो हमने 2 साल में किया वही काम आपको 3 साल में करना है। तो देखो तीनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1000 आ जाएगा, और देखिए 10 का क्यूब हो गया, और यहाँ 11 का क्यूब हो जाएगा, तो ये 1331। भाई मैं आप लोगों को बोलूंगा यदि मैथ को आप आसान बनाना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स के स्क्वायर, कुछ नंबर के क्यूब आप लोग याद कर लें, जिससे ये कैलकुलेशन आप लोगों को आसान लगे। कुछ स्क्वायर के वीडियो मैंने आपको 2-3 बना रखे हैं, आप उनको जरा रिपीट करिए, उनको देखिएगा जरा, क्यों? क्योंकि बहुत आसान चीजें मैंने बना रखी है वहां पर। कुछ और चीजें मैं आने वाले कुछ दिनों में बनाने वाला हूं, और क्यूब पर भी कुछ वीडियो मैं आप लोगों के सामने बनाने वाला हूं। बहुत एक आसान तरीका आपको बताऊंगा, उसमें विदिन कुछ सेकंड के अंदर आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करें। मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कंबाइंड वैल्यू आ चुका है 3 साल का, तो आप बताओ ये वैल्यू मेरे पास में कौन सा हो गया? आप बोलोगे सर पुरानी जनसंख्या, और ये कौन सी हो गई? नहीं। अब आप मुझे बताओ, वर्तमान दिया हुआ है, 3 साल बाद पूछ रहा है, देखो आगे की जनसंख्या पूछ रहा है, आगे की जनसंख्या कब आएगी? जब उसमें चेंज हो जाएगा। तो मुझे बताओ बाद वाली जनसंख्या का मतलब जिसमें चेंज हो चुका है, वो चेंज होने के बाद जो संख्या आ चुकी है वो हमें पूछ रहा है, और चेंज होने के बाद हमेशा नई जनसंख्या आती है। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में 1331 पार्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप बताइए, जैसे इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया हुआ है 10,000, और ये 10,000 हमेशा वर्तमान है, और वर्तमान का मतलब पुरानी जनसंख्या किसके बराबर होगी? आप बोलेंगे सर 1000 के बराबर होगी। और हमें मान किसका निकालना है? आप बोलोगे सर 1331 का निकालना है, तो यहां पर आ गया 1331। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 0 से 3 0 कैंसिल होंगे, और यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो 13310 13,310 आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। जल्दी से आप 3 साल का एक एग्जांपल नोट कर लें, जिससे हम लोग आज के क्लास को फिर एंड कर पाए। जल्दी से आप लोग 3 साल की कंडीशन मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख दिया है। अब आप मुझे बताइए, जैसे हम लोगों ने 2 साल के लिए अलग-अलग कंडीशन पढ़ी थी, क्या वैसे ही सारी कंडीशन आप लोग यहां पर भी कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तीनों साल वृद्धि हो सकता है, तीनों साल कमी हो, मान लीजिए तीनों साल कमी हो तो ये 10 में से 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। आप बोलेंगे 1 साल कमी, 1 साल वृद्धि, फिर 1 साल कमी, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें वृद्धि होगा उसमें प्लस होगा, जिसमें कमी होगा उसमें माइनस होगा। बस इतना सा ध्यान रखें। लास्ट कंडीशन और बता दूं, लास्ट कंडीशन में हमने बोला था कि आपको आगे की जनसंख्या देकर के यदि पीछे की जनसंख्या पूछ रहा है तो भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। जैसा हमने काम 2 साल में किया है वही कंडीशन, वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को 3 साल में आपको ध्यान रखते हैं। आप मुझे बताओ, जनसंख्या का केस मैं आपके सामने आज के वीडियो में रख चुका हूं। जितनी भी चीजें जनसंख्या में बन सकती हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूं। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए। यदि कुछ डाउट रहता है आपको तो वीडियो को आप वापस देखें, एक बार रिपीट कर ले, वीडियो को बार बार देखते रहें, जिससे आप लोगों के दिमाग में चीज क्लियर हो जाए। उसके बाद भी लगे कि थोड़ा सा डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इस चीज को आपके सामने वापस रखूंगा। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए, एक पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर लिया, जनसंख्या। इसको मैंने पूरी कंडीशन को आपको डिटेल में बता दिया, कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। अब आप ध्यान रखें, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सीधा साधा आंसर देंगे, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि हमने डिटेल प्रोसेस पूरा सीख रखा है। तो आप ध्यान रखें, जो क्वेश्चन हमने जनसंख्या में पढ़े वही क्वेश्चन मशीन में होंगे, वही क्वेश्चन संख्या में होंगे, वही क्वेश्चन भाव में होंगे, वही क्वेश्चन वेतन में होंगे, वही क्वेश्चन सीआई में होंगे। सभी क्वेश्चन आप लोगों के सेम होंगे। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों के समझ आ चुकी होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को बोलूंगा कि यदि आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोगों को फायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों बहुत मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आप लोग इस मेहनत का फायदा उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।